आप सभी का राधे सख्या चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित हों, सुखी हों और ठीक प्रकार से हों। जैसा कि ये मल मास का पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, इसमें पुरुषोत्तम महीने का महात्म चल रहा है, जो अब 10वां अध्याय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। एक सास बहू थी। सास अधिक मास में नहाया करती। बहू से कहने लगी कि मैं पुरुषोत्तम का महीना आ रहा है, उसको स्नान दान करूंगी। तो बहू ने कहा मैं भी करूंगी। सास ने कहा तू कैसे करेगी, घर का काम कौन करेगा। इस तरीके से सास ने बहू को मना कर दिया। अब बहू का मन रहने लग गया, कहने लगी वो सुबह उठ कर जल्दी से एक मटके के नीचे एक बर्तन में पानी भर जाया करता था, उस पानी से नहा लेती और जल्दी से तुलसी के क्यारे में वो लगा दिया करती, जोत लगा के, और उसके बाद अपना घर का सारा काम निपटा लिया करती। ऐसे करते करते उसको 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद जब वो सारा काम निपटा के पनघट से पानी लेने गई तो वो मटका ना उठे। और वो मटका ना उठे तो इधर उधर देखने लगी। रोज़ तो ये मटका उठ जाता था, आज क्या हो गया जो मटका नहीं उठ रहा। तो वो एक वहाँ पर कृष्ण जी एक बालक का रूप धर कर आए। उससे कहने लगी कि ए भाई मेरा मटका उठवा दे। तो उसने उसका मटका उठवा दिया। उसने उससे नाम पूछा तो कहने लगा मेरा नाम माधव है। कहने लगा ठीक है। अब वो रोज़ ही उससे मटका ना उठे और वो उसको कहे माधव भैया जरा मटका उठा दे, तो वो माधव भैया उसका मटका उठा दे। इस तरह कार्तिक पुरुषोत्तम का महीना पूरा हो गया। अब पुरुषोत्तम का महीना पूरा होने के बाद सास ने कहा कि मैं तो 33 पूरे दान करूंगी और साथ में एक जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराऊंगी या अपनी नंदनदोई को बुलाऊंगी। कहने लगी अच्छा। अब वो सोचने लगी सास तो अपना महात्म पूरा कर लेगी, मैं कैसे करूंगी। वो कहने लगी ठीक है आज मैं पनघट पे जाऊंगी तो पुरुषोत्तम भैया से बात करूंगी। तो वो माधव भैया से बात करूंगी। तो कहने लगा ठीक है। अब वहाँ जाके वो कहने लगी माधव भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरी सास तो सब काम कर लेगी, मैं कैसे करूंगी। कहने लगा कोई बात नहीं, तो तुलसी के क्यारे के नीचे 2 थाली भर के भोजन रख दियो और 33 मालपुए रख दियो। मैं अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ आकर उसे ग्रहण कर लूँगा। कहने लगी अच्छा। वो भोली भाली जल्दी जल्दी खाना बनाया और इधर वो सास ने एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन पे बुलाया। अब भाग भाग के वो बेचारी कभी तुलसी के क्यारे के नीचे जाए, वहाँ 2 थाली भर के रखाई थी। टाइम पर माधव और रुक्मणी दोनों आ गए। कृष्ण जी विष्णु भगवान और रुक्मणी दोनों आ गए। उधर भाग भाग के उनको भी खिला रही, उनको भी खिला रही। अब सबको खाना खिलाने के बाद अब बुढ़िया माई ने उनको कपड़े दिए, दान दक्षिणा दी। अब वो कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो कहने लगी कोई बात नहीं, मैं अपने माधव भैया और भाभी से पैर छू के भाई वो कर लूँगी, क्षमा याचना कर लूँगी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो ऐसे कह के जब वो तुलसी के क्यारे के पास गई तो वहाँ जाकर देखा कि वो 2 थालियों में खूब हीरे मोती जवाहरात भरे रखे हैं। अब उसने घर पे रसोई में जाकर देखा तो 56 भोग बने रखे हैं। और उसने अपनी सास को बताया तो सास ने पूछा कि ये क्या बात है। तो वो कहने लगी कि जो ना उसने सारी बात बताई। सास ने कहा मैं इतने सालों से ना रही, तो देख ले मेरे को भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो इस बार सत्य सुनाई तो तेरे को भगवान ने दर्शन दिए। हर कोई पुरुषोत्तम महीने में जैसा भी हो दान पुण्य करे, स्नान दान करे। जैसे पुरुषोत्तम महीना तूने उस सास बहू को दिया, वैसे कहते सुनते बहू को दिया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे पूरे परिवार को सबको देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि सुंदरी अब मैं तीसरे महापुरुषोत्तम आएगा, उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। उसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं। सब महापक्ष और जो भी पर्व पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं
भी पुरुषोत्तम माह में एक बार स्नान करने से प्राप्त होता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान जपादि करने से सब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़े फल देने वाले, कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख माह इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलिन मास सब कर्मों से निंदित है। हे मुनि, सूर्य क्रांति सहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हो? इस तरह क्रोध से कहे हुए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा। क्रोध से नेत्र लाल हो गए, फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। सोचने लगा, कन्या मूर्ख है, अपने हित अनित की बात नहीं जानती। पुरुषोत्तम महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं जानते, कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? यह बिना पिता की कन्या दुखी रूप से अग्नि में सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसा उत्पन्न हुआ क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, बाले, तू मेरे मित्र की कन्या, इसलिए तेरे पर जैसा कोई कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और जो भी कुछ होने वाला है उसको सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम माँ का अनादर किया, इसका फल इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी अवश्य होना है। क्योंकि तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता कि तू बालक है, अपने शुभ तथा शुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे। ऐसा कहकर महाक्रोधित तपस्वी मुनि झटपट चले गए। उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर की क्रांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाली पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूर्य जी बोले, यह बाला प्रलभ मुनियों के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर की सेवा करने लगी। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। नैया मेरी डगमग डोले, बीच बबर में खाए हिचकोले। हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। घर के भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। हरि ज्ञान की ज्योत जगा जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। हरि ज्ञान की ज्योत जगा जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मैं हरि आपकी ना सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ।
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, इसकी जानकारी अच्छी लगती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने यारों में, दोस्तों में, अपने अड़ोसियों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में जितना हो सके इस चैनल के लिए मोटिवेट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें। आपके छोटे छोटे नोटिफिकेशन यूट्यूब पे आप मुझे लिख के बताओगे, उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें जरूर दें, आपकी कोई समस्या है तो वो भी हमें जरूर बताएं। बोलो राधे राधे।